वृंदावन, जैसे कि प्रकृति की गोद में सोया हुआ एक सुंदर गांव। चारों ओर खुशबू, यमुना का मीठा कलकल संगीत, गायों की घंटियां और गलियों में हंसी कूदते बच्चे। उन्हीं में था एक नन्हा कृष्णा, जिसकी मुस्कान सूरज से भी तेज चमकती थी। कृष्णा सबका प्रिय था, सबका दुलारा और कभी कभी शरारतों का भी बाप था। पर आज की कथा उनकी शरारतों की नहीं, करुणा की कथा है, क्षमा की कथा है और सबसे बढ़कर भक्ति की कथा है। क्योंकि आज कृष्ण ने एक चोर, हाँ एक सच्चे चोर की मदद की थी, क्योंकि वह चोर भी उनका निष्कपट भक्त था। तो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि वृंदावन में कई दिनों से एक ही खबर दौड़ रही थी कि रात को कोई अनजान चोर घर में घूम घूम कर और उसके कदमों की आवाज भी नहीं दिखती और ना ही वह सुनाई देती है। वह तेज भागता है, बिल्कुल हवा की तरह। गांव वाले डर गए थे। नंद बाबा ने पहरे बढ़ा दिए। गोपियां रात का घी और दही लकड़ी के बक्सों में छिपा के रखने लगी थी। पर वही चोर दूर से छिपकर यह सब देखता था और मुस्कुराता था। उसका नाम था राघवन। काम, चोरी, दिल नर्म और आदत, कृष्ण का भक्त होना। हाँ वह चोरी करता था, पर अपने ऊपर नहीं, गांव के गरीब, भूखे, बूढ़े और रोगियों पर खर्च करता था। फिर भी चोरी तो चोरी थी और वह जानता था कि पकड़ा गया तो सब खत्म। हर रात चोरी पर जाने से पहले वह एक छोटे से झोपड़े में खड़ा होकर कहता, हे नंदलाल, मुझे किसी का दिल दुखाना ना पड़े और मैं कभी पकड़ा ना जाऊं, बस गरीबों के लिए थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा धन मिलता रहे। वह असल में चोर नहीं, एक डरपोक, गरीब, दुखी मनुष्य था, जिसे जीवन ने ऐसा बना दिया था। पर जिसे वह पुकारता था, वह उसके पीछे बांसुरी बजाते हुए हमारे प्यारे नंदलाल खड़े हुए थे। कृष्णा धीरे से बोली, अरे वाह, चोर भी भक्त हो सकता है, तो चलो इसकी लीला भी देखते हैं। एक शाम कृष्ण ने बलराम से कहा, दाऊ, मुझे तो वह चोर बड़ा प्यारा लगता है। बलराम चौके, प्यारा? वह तो गांव की नींद उड़ाकर रखता है। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उसका मन साफ है। वह लेता उन्हीं से है जिन्हें जरूरत नहीं, और देता उन्हें है जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बलराम भैया बोले, तो भी तुम ही जाकर उससे मिल लो। कृष्ण बोले, मैं तो मिलूंगा ही और साथ में मदद भी करूंगा। बलराम ने माथा पकड़ दिया, क्योंकि जब कृष्ण कुछ ठान लेते थे तो पूरे ब्रह्मांड की भूमिका बदल जाती थी। राघवन चोर उस रात एक बड़ा जोखिम लेने जा रहा था। नंद महाराज के घर अन्न भंडार गांव में सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी, पर गांव में महामारी फैल गई थी। लोग भूख और बीमारी से तड़प रहे थे। राघवन ने सोचा, अगर आज अनाज ना पहुंचाया तो कई जाने जा सकती हैं। चाहे पकड़ा जाऊं, पर कोशिश जरूर करूंगा। वह दीवार फांदकर अंदर घुस गया, पर आज पहरा कड़ा था और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ पकड़ लिया। वह जोर से कांप गया और पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा सा नीला रंग का बच्चा मोरपंख लगाए मुस्कुराता खड़ा हुआ था। चोर की आंखें फैल गईं। तुम कौन? कृष्ण बोला, मैं वही जिसे तुम हर रात पुकारते हो। राघवन जमीन पर गिर पड़ा। मेरे लड्डू गोपाल, तुम साक्षात मेरे सामने। कृष्ण बोले, क्यों डरते हो? चोरी से नहीं, अपने मन से डरो। पहले बताओ, तुम यह सब करते क्यों हो? चोर रोते रोते बोला, मैं पापी हूँ कृष्ण, मैं किसी गरीब को भूखा नहीं देख सकता। दुनिया मुझे चोर कहती है, पर मैंने कभी अपने लिए दान अब भी नहीं चुराया। कृष्ण चुपचाप उसे देखते रहे। कृष्ण प्यार से बोले, अगर मैं तुम्हें पकड़वा दूं तो? चोर फिर से हंसा, फिर बोला, तो भी शुक्रिया करूंगा। कम से कम तुमने देखा तो सही कि मेरा मन बुरा नहीं। कृष्ण ने सोचा, जो दंड को भी भगवान की इच्छा माने, उससे पवित्र भक्ति कोई नहीं। कृष्ण ने पूछा, अगर चोरी ना करनी पड़े तो क्या करोगे? रोज मेहनत करूंगा, खाऊंगा आधा और आधा बांटूंगा। तो चलो, आज की रात मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। आंगन में सोए पहरेदार बिल्कुल स्थिर हो गए। गाय शांत हो गई, घंटियां थम गई। कृष्ण ने चोर से कहा, जितना जरूरत हो उतना अनाज ले लो, पर याद रखना, जरूरत से ज्यादा लेना भी चोरी है। राघवन बोला, जो जरूरतमंद है बस उतना ही ले जाऊंगा। कृष्ण ने उसकी पीठ थपथपाई। अगली सुबह नंद महाराज हैरान थे। अरे, अनाज भी घटा है और पहरेदार भी गहरी नींद में क्यों है? पर उसी समय गांव में खबर फैल गई, किसी ने महामारी से पीड़ित घरों में आधी रात को अनाज बांट दिया।
गांव वाले बोले भले ही वह चोरी करता हो, पर जिसने किया वह दयालु है। नंद महाराज बोले कभी कभी अधर्म भी धर्म बन जाता है। कृष्ण बस मुस्कुराते रहे। वृंदावन की सुरक्षा 3 गुना कर दी गई। गांव वाले डर रहे थे कि कहीं दुष्ट लुटेरे न घुस आए। राघवन चोर की चिंता हुई, अब जरूरतमंदों की मदद कैसे करूंगा। कृष्ण फिर उसके सामने आए मुस्कुराते हुए और बोले अब चोरी नहीं लीला शुरू होगी राघवन। कृष्ण गांव वालों के घर आए और बोले क्यों ना हम सबसे मिलकर एक भंडारा शुरू किया जाए। गांव वाले बोले क्यों। कृष्ण ने कहा क्योंकि जरूरतमंद बढ़ रहे हैं, यदि हम सब मिलकर अन्न दे तो किसी को चोरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गांव वाले सभी इस बात से सहमत हो जाते हैं। एक दिन गांव वालों ने देखा राघवन झोपड़ी में घूमकर बीमार लोगों को औषधि और पराठे बांट रहा था। गांव वाले चिल्लाए अरे यही तो चोर है। भीड़ ने उसे पकड़ लिया। राघवन बोला मारो मत, मैं गलत हूँ, पर मैं भूखे को भूखा नहीं देख सकता था। फिर भी गांव के लोगों ने पत्थर उठाने वही वाले थे कि तभी कृष्ण अचानक उनके बीच में आ गए। कृष्ण बोले जिसका हाथ देने के लिए उठता है वह चोर नहीं होता, चोरी उसके हृदय में नहीं परिस्थिति में होती है। फिर कृष्ण ने बताया जिस रात अनाज बांटा था उसमें मैंने भी उसकी मदद की थी। सबका क्रोध कृष्ण की बातों से पिघल गया। गांव में राघवन को चोरी की सजा देने की बजाय उसे अन्न वितरण समिति का सदस्य बना दिया। अब वह रोज सुबह बाल्टी में खाना लेकर निकलता था। गांव वाले कहते पहले चोरी करते थे अब सेवा कर रहे हैं। राघवन मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता। सब कृष्ण की कृपा है। कृष्ण हर जगह उसके साथ रहते, कभी गाय बनकर, कभी बच्चा बनकर, कभी हवा बनकर। एक दिन एक बड़ा व्यापारी वृंदावन आया। उसने गांव वालों से कहा मेरी थैली चोरी हो गई है। 100 स्वर्ण मुद्राएं थी। सब फिर से राघवन पर गया। लोग कहने लगे एक बार चोर हमेशा चोर होता है। राघवन रो पड़ा, मैंने नहीं लिया, मैं अब वही नहीं हूँ। कृष्ण शांत रहकर वहीं मुस्कुराते रहे और फिर प्यार से बोले जो बदला है उसकी परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। फिर कृष्ण ने चोर को इशारा किया, आओ मेरे पीछे। कृष्ण और राघवन को लेकर नदी किनारे गए। वहां घायल एक बंदर पड़ा था। उसके पास वही व्यापारी की थैली पड़ी थी। कृष्ण बोले यह बंदर व्यापारी की गाड़ी से गुड़ चुराने गया था। थैली गिर गई। व्यापारी ने समझा चोरी हुई। गांव वालों को शर्म आई। उन्होंने चीरगन से माफी मांगी। राघव ने कहा जिसे कृष्ण रखवाले हों उसे क्या डर।